तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि हिंदी का अध्याय 3 है और नाम है इसका ग्राम गीत का मर्म। और लेखक है सुधांशु जी और ये क्लास 9th का हिंदी है। तो देखिए, इसका अर्थ होता है कि गांव के गीत की भावना। इसके कवि कवि का परिचय लिखा जाएगा, जो कि कवि हैं सुधांशु जी, यानी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो कवि है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। जन्म हुआ है उनका 18 फरवरी 1907 को। जन्म स्थान है ग्राम चंदवा, रूपसपुर, जिला पूर्णिया, यानी कि ये सब बिहार का है। मृत्यु इनका हुआ था 7 अप्रैल 1974 ईस्वी को। मृत्यु स्थान है पटना, बिहार। माता हैं इनकी गोदावरी देवी। पिता ठाकुर धनपत सिंह, ये जमींदार थे इनके पिता। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आता है। पहली पत्नी इनकी थी देवकी और दूसरी पत्नी इनकी थी जलपरी देवी। मतलब ये इनकी साली थी, फिर उनसे ये शादी कर लिए थे। संतान इनका 4 पुत्र और 2 पुत्री थी इनकी। शिक्षा की इनकी बात कर लेते हैं तो एक में इनकी शिक्षा में है तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों में हुई थी। मतलब ये गांव और शहर दोनों से पढ़े थे। उसके बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा की साहित्य में एमए किया था। मतलब ये हिंदी भाषा के संस्कृत में एमए किया था, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में। अब इनकी थर्ड शिक्षा की हम लोग बात करते हैं तो वे छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि लेने लगे थे। जब ये छात्र जीवन में थे तभी से ये राजनीति में रुचि लेने लगे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था। फोर्थ है आपका, आज़ादी की लड़ाई में वो सक्रिय भागीदारी उन्होंने अपनी निभाई थी। फिफ्थ आपका ये है कि 1942 में जब आंदोलन हुआ था तो वे जेल भी गए थे, क्योंकि आपने ऊपर देखा है कि ये राजनीति में रुचि रखते थे, जिसके कारण ये जेल भी गए थे। उसके बाद इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो एक में है भ्रांत प्रेम उपन्यास, जो कि उन्होंने 1926 में लिखा था। दो में है दो कहानी, इन्होंने 2 कहानी लिखी थी, जो एक है गुलाब की कलियां और दूसरा है रसरंग। गुलाब की कलियां इन्होंने 1928 में और रसरंग 1920 में लिखी थी। थर्ड है आपका ग्रंथ काव्य में अभिव्यंजकवाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, ये तीनों उनके ग्रंथ थे। प्रसिद्ध गद्य काव्य, उस प्रसिद्ध गद्य काव्य इनकी हैं वियोग, जो इन्होंने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु पर लिखा था। नोट में इनका है कि व्यक्ति की झांकियां 1971 में इन्होंने लिखा था, जो साहित्यकारों एवं राजनीतिक पर आधारित थी। पत्रिका अवंतिका पत्रिका को इन्होंने संपादक किया था। अवंतिका जो पत्रिका है उन्होंने पूरे विश्व में ये मशहूर है। अब महत्वपूर्ण जानकारी इनके बारे में क्या है तो फर्स्ट में सुधांशु जी की बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के जन्मदाताओं में गणना होती है। मतलब ये बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के जन्मदाताओं में इनकी गणना होती है। सेकंड में आपका सुधांशु जी बिहार राष्ट्र परिषद के संचालक मंडल में आजीवन सदस्य रहे। ये संचालक मंडल के आजीवन सदस्य रहे।